Hello everyone, welcome to my class. This is lecture 356. इस लेक्चर में हम आपको इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रेपेजॉइडल सेक्शन अगर आपका है तो समलंबाकार, तो उस केस में क्या कंडीशन हो जिससे मैक्सिमम हम फ्लो गेन कर सकें चैनल में। तो चैनल अगर आपका ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में है तो आप सपोज करो कि जे बी इसका टॉप सरफेस है और बॉटम आपका बी है और इसकी हाइट जो है एच है जिसमें वाटर जितने फ्लो कर रहा है और ये स्लैंट हाइट है 1:1 इसमें 1 वर्टिकल और n हॉरिजॉन्टल है, इसलिए h हाइट अगर है तो NH ये हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। वर्टिकल 1 NH जो है h हाइट है तो NH इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इसमें आप देखो कि अगर मान लो ये थीटा पे इंक्लाइंड है, ये थीटा पे इंक्लाइंड है तो ये स्लोप साइड्स क्या होंगी। स्लोप साइड आप देखो क्या है, दैट इज ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये NH है और ये H है, तो h स्क्वायर प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये n स्क्वायर h स्क्वायर माने h √1 प्लस n स्क्वायर इसके साइड्स हो जाएंगे। तो साइड क्या होगी h 1 प्लस n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये आपका h है, दिस इज योर h और ये 1:n है, इसलिए ये क्या हो गया आपका NH हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज ये क्या हो गया h स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √ओवर कर देंगे तो आपको साइड्स आ जाएगी। तो इसमें साइड आपकी आ गई h 1 प्लस n स्क्वायर। अब इसमें ये जब फाइंड आउट करने, ये क्या होता है हाइट बाई 2 और दोनों साइड्स का योग b प्लस 2NH, ये आपका 2NH है क्योंकि यहाँ NH है और यहाँ NH है, 2NH हो गया और ये b बिट्स है तो b प्लस 2NH इसकी जो है टॉप बिट होगी वो हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा h बाई 2 b प्लस 2NH। तो यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो a बराबर हो जाएगा h b प्लस NH। दिस इज 1 आपका इक्वेशन हो सकता है, इसमें 1 है। अब आप दूसरी चीज़ देखो कि इसमें P जो आपका पेरीमीटर है जिसमें फ्लो है वो क्या है GB, और ये मान लीजिए कोई भी पॉइंट, इसको मान लीजिए इसको हम मान लीजिए N मान लें या कुछ भी मान सकते हैं, तो या Q मान लीजिए आप Q। तो ये आपका क्या होगा BGQJ जो है इसका पेरिफेरियल डिस्टेंस होगा, पेरीमीटर होगा, जो किसके बराबर होगा, एक तो आपका किसके बराबर होगा, पेरीमीटर कितने के बराबर होगा, ये B आपका आएगा प्लस 2 साइड्स आएंगी। साइड कितनी है h 1 प्लस n स्क्वायर है, इसका 2 टाइम्स कर दिया तो b प्लस 2h √1 प्लस n स्क्वायर। अब आप देखोगे कि जो फ्लो होता है Q बराबर है B या AC √mi, ये चेजिस फार्मूला के हिसाब से। तो इसमें क्या है AC m की वैल्यू क्या है a बाई पी इंटू आई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, तो जिसमें AC और I जो है कांस्टेंट है और वेरिएबल क्या है P है। P पर डिपेंड करेगा कि आपका फ्लो किस तरह का होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम P को फाइंड आउट करते हैं। P बराबर क्या हो गया b प्लस 2h प्लस 1 स्क्वायर। अब B की वैल्यू हम इस फार्मूले से A से निकालते हैं। A बराबर क्या है h b प्लस NH, तो b प्लस NH इक्वल टू a बाई h, तो b इक्वल्स टू a बाई h माइनस NH के बराबर हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इसको मैक्सिमम फ्लो के लिए ये P की वैल्यू को हम लिखेंगे। P बराबर लिखेंगे आपका दैट इज B दैट इज a बाई h माइनस NH और इसके बाद प्लस 2h √1 प्लस n स्क्वायर, ये आपका वेरिएबल हो गया। तो इसको क्या करेंगे P के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे dP बाई dH, जिससे आपका मैक्सिमम मिनिमम का निकल आया। तो ये क्या होगा a h माइनस 2 हो जाएगा, -1 यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और माइनस n हो जाएगा ये प्लस 2 √1 प्लस n स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। इस वैल्यू क्या करोगे आप 0 के बराबर रख दोगे तो क्या हो जाएगा आपका दैट इज a माइनस a बाई h स्क्वायर माइनस n प्लस 2 √1 प्लस n स्क्वायर
इक्वल्स टू 0 और आप लिख दो a बाई एच स्क्वायर प्लस n, एक साइड में कर देते हैं, इक्वल्स टू 2 रूट ओवर 1 प्लस n स्क्वायर, ये हो जाएगा, यहाँ आ गया 1n। तो a बाई एच स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 1 प्लस n स्क्वायर के बराबर हो गया। अब आप देखो a की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग, a की वैल्यू है h b प्लस एन एच, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर यहाँ कर दिया, प्लस n इक्वल्स टू 2 रूट ओवर 1 प्लस n स्क्वायर। अब आप सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो गया b प्लस एन एच इक्वल्स टू, इस h को हम उस कर दिए 2h रूट ओवर 1 प्लस n स्क्वायर, ये बराबर हो गया 2h। तो b प्लस 2nh क्या है, b प्लस 2nh क्या आपका है, टॉप सरफेस है, b प्लस 2nh। हमने क्या किया है कि इसमें h से कैंसिल h आया तो h को इसमें गुणा आप करके उधर साइड में कर दिया, तो ये आपका आएगा b प्लस 2n इक्वल टू 2h रूट ओवर 1 प्लस n स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टॉप है, टॉप जो बिड्थ है b प्लस एन एच, वो जो साइड्स हैं आपकी दोनों साइड्स के इक्वल होना चाहिए। तो साइड क्या है, h रूट ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर है, तो ये साइड और ये साइड मिलाकर इसकी टॉप बिड्थ के बराबर होगा, तब ये इकोनॉमिकल सेक्शन हमारा निकल के आएगा। इसमें ये आप ध्यान रखोगे कि दैट इज, इससे कह सकते हैं, इससे हमारा है कि टॉप विड्थ ऑफ चैनल इक्वल्स टू सम ऑफ स्लैंट साइड्स। तो वो इकोनॉमिकल आपका फ्लो जो है मैक्सिमम फ्लो आपको देगा। दिस इज व्हाट वी वांट टू डिस्कस। और एक चीज इसमें आप देखोगे, अगर ये सेमी सर्किल ड्रा किया जाए इसको सेंटर मान के, तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर निकलेंगे और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस साइड में यहाँ पर जो ट्रायंगल H और NH है, ये ट्रायंगल आपका एक थीटा कोण बना रहा है और ये थीटा कोण बना रहा है, इसलिए ये जो डिस्टेंस है वो H के बराबर हो जाएगी। ये इसके बराबर हो जाएगी और ये दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो इसमें जो सर्किल आप H में ड्रा करोगे तो ये तीनों पॉइंट को ड्रा चूज करते हुए पास करेगी। तो दिस इज व्हाट वी थिंक ऑफ दिस OM, this can be NON, this is OM equal to ON, ठीक है, इक्वल्स टू H के बराबर होगी, H के बराबर होगी। इस तरह से ये सेमी सर्किल आपका ये क्रिएट करेगा। दिस इज व्हाट इट इज। अब आप देखोगे कि आपका मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जब होगा तो इसमें M की वैल्यू क्या होगी, M बराबर क्या हो जाएगा, A बाई H, A बाई P। तो A की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है H B प्लस NH, और P की वैल्यू क्या है आपकी, P की वैल्यू आपकी है दैट इज B प्लस 2 H रूट ओवर 1 प्लस n स्क्वायर, इसके बराबर है A बाई P। A बाई P जो है आपका इसकी वैल्यू है B, दिस इज पेरीफेरी, M इक्वल टू H B प्लस NH। और अगर आपकी B की वैल्यू आप ये वैल्यू आपकी आएगी, तो यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश की जाए, A बाई P, M बराबर A बाई P, तो हमें B प्लस H B प्लस NH डिवाइडेड बाई B प्लस 2H 1 प्लस n स्क्वायर की वैल्यू है। और हमने क्या किया है, अगर इस तरह के इकोनॉमिकल सेक्शन होगा तो आपका क्या होगा, ये साइड्स दैट इज H रूट ओवर 1 प्लस n स्क्वायर
2 टाइम्स, ठीक है, इक्वल्स टू B प्लस NH, 2NH के बराबर होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, H यहाँ 2H है, वहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे B प्लस 2NH। तो क्या हो जाएगा, A बाई P क्या हो जाएगा आपका, A बाई P हो जाएगा आपका H B प्लस NH डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर B प्लस, दिस इज योर B प्लस 2NH प्लस B, तो B प्लस 2NH यहाँ आ जाएगा। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा H B प्लस NH डिवाइडेड बाई 2 आप कर लोगे B प्लस NH, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी योर H बाई 2। तो यहाँ पर M की वैल्यू जो होगी वो H बाई 2 के बराबर हो जाएगी, जो आपके रेक्टेंगल में भी थी। तो यहाँ पर जो आपका M है, दैट इज gradient, what you call the mean depth, what you call, so this will be M mean depth equals to H by 2 होगा। तो इस हिसाब से आप ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में ये वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको एनालिसिस कर सकते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। तो ये आप इसको एक बार विजुलाइज करिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।